अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो तुम्हें मैं बता देता हूँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या होना है इसमें, तो उस हिसाब से फिर तुम ना आगे उसको कर लेना। सबसे पहले तो लॉग आउट करके, इसमें वो फॉरगेट पासवर्ड वगैरह भी है, और क्या उसको कहते हैं, वेरीफाई पासवर्ड करने वाला भी है। ठीक है, पहले मैं एडमिन लॉगिन करता हूँ, रुक जाओ। बेस्ट एडमिन लॉगिन है, ठीक है। एडमिन ने क्या करना है, एडमिन जो है वो यूजर्स को ऐड कर सकता है, ठीक है। यूजर्स तीन तरह के हैं, चार तरह के। सुपर एडमिन है, कंपनी ओनर है, फिर कार्ड एडिटर है, और कार्ड एंड टेम्पलेट एडिटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे हम, उसके बाद है प्लान्स है। हर एक उसके प्लान है। अभी हम ये इसको मैनुअली कर रहे हैं, बाद में हम इसको ऑटोमेटिक कर देंगे कि सब्सक्रिप्शन बेस पे भी वो है कि प्लान बनाते हैं। अगर किसी कंपनी का कस्टम प्लान बनाना हो वो भी बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद है कार्ड्स। कार्ड्स कह लो या एम्प्लॉयज कह लो, ठीक। हाँ, कार्ड्स है। कार्ड्स क्या सीन है कि हर एक कंपनी के पास समझ लो, हर प्लान के हिसाब से ना उसमें कार्ड्स भी हम वो करते हैं। ये प्लान में तुमने देख लेना ना कि क्या क्या चीज़ें हम दे रहे हैं। नाम है, एम्प्लॉयज कितने इंक्लूड होंगे, और कार्ड्स कितने, ठीक है। एम्प्लॉयज का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय के तीन तीन कार्ड हो सकते हैं, जो कि उसी एम्प्लॉय के उस पे जाएगा, कार्ड पे जाएगा, ठीक है। मतलब कार्ड होगा, उसका क्यूआर स्कैन करेगा, उस एम्प्लॉय के डिजिटल कार्ड पे चला जाएगा, ठीक है। उसके कार्ड जितने भी उसके साथ एसोसिएट होंगे वो आगे बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कार्ड्स हैं। वैसे में मतलब समझ लो मैंने कंपनी वन सेलेक्ट किया है, या इसकी ये सेलेक्ट किया है वुड्स टेस्ट। इसके पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं, और इसके कार्ड एसोसिएट 50 कर सकते हैं, ठीक है। और डोमेन जो है वो ये है, जनरेट करेंगे तो उसके ये कार्ड जनरेट हो गए। ये वाला जनरेट हो गया, ठीक है। 50 ये यहाँ पे देखो, तो ये तुम देख सकते हो कि ये जनरेट हो गए हैं डिफरेंट उसके साथ, क्यूआर कोड के साथ, ठीक हो गया। यहाँ पे हिस्ट्री आ गई, यहाँ से वो ना डाउनलोड कर सकते हैं ये सीएसवी फाइल जो भी है ना। नहीं, अच्छा ये लास्ट वाला, ये है लास्ट वाला, ये वाला हमने भी किया है, तो ये डाउनलोड कर सकते हैं। सीएसवी फाइल उसकी डाउनलोड हो जाएगी, ताकि ना वो देख सकें कि क्या सीन चल रहा है। ये देखें कि वो इसके बाद में उन्होंने कार्ड्स बनाने हैं ना, जो डिजिटल और फिजिकल कार्ड्स जो बनाएंगे वो फिर ये वाले सीएसवी के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है वो। अच्छा जी, कुछ इंडिपेंडेंट कार्ड्स भी हैं, मतलब जो कि कार्ड्स बना लेने हैं पहले, लेकिन बाद में कोई कंपनी जो है वो उसको उसके साथ असाइन कर सकती है वहाँ पे लिख के ना। तो वो इस तरह कार्ड इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। मतलब फर्स्ट इंडिपेंडेंट कार्ड्स, उसमें एनएफसी कार्ड्स के लिए, मतलब के लिए जो फिजिकल कार्ड्स हैं वो एनएफसी कार्ड्स, मतलब फिजिकल कार्ड्स। अगर कहीं पे सादा कार्ड आया लिखा है या फिर एम्प्लॉय लिखा है, वो मतलब डिजिटल कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना सकते हैं, इसमें किसी कंपनी को साइन नहीं करना पहले, वो मतलब नॉर्मल होने हैं, किसी के साथ साइन नहीं, लेकिन बाद में कोई कंपनी मतलब उनको क्लेम कर सकती है कार्ड्स को, जिनको उसका क्यूआर पता होगा। या ये एडमिन का है। एडमिन और क्या कर सकता है, एडमिन किसी भी यूज़र को इम्पर्सनेट कर सकता है। पहले तो इसकी सब्सक्रिप्शन देख सकता है, मतलब अगर कंपनी का ओनर है ना, सिर्फ उसकी सब्सक्रिप्शन देखेगा। बाकी जो कार्ड एडिटर है उसकी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, वो तो जिस कंपनी के साथ वो हुआ अटैच उसके साथ। अच्छा, ये एक बग है कि ये है ना इसके अंदर चला जाता है, तो ये वो देख लेना अच्छा बाद में। अच्छा, इम्पर्सनेट किया मतलब वो वाली कंपनी, वो वाले यूज़र का के तौर पे लॉगिन हो गया अब, ठीक है। अब हम इसकी यूज़र के तौर पे लॉगिन हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से हम स्टॉप करके वापस चल जाएंगे। एडमिन एज अ खुद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझ लो हम इसके तौर पे इम्पर्सनेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब क्या क्या है, ओवरव्यू है कि इस कंपनी के कितने कार्ड्स हैं, ठीक है। कितने टोटल व्यूज़ हैं कार्ड्स के मिला के, और टोटल डाउनलोड्स कितने हैं, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ट आ जाएगा। ये टेस्ट डोमेन है ना, इसलिए यहाँ पे डाटा कम ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हुए वो लेटेस्ट जो कह लो कि होंगे ना एम्प्लॉयज़, उनकी आ जाएगी यहाँ पे, क्या उसको कहते हैं, लेटेस्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। टीम आ गई बाद में, जो इस कंपनी के यूजर्स हैं उनको मैनेज कर सकता है, ठीक है। ऐड यूजर करके रोल दे सकते हैं, कार्ड एडिटर या कार्ड एडिटर प्लस टेम्पलेट
तो ये इस तरह करके इसको यूज़र क्रिएट कर देगा। टेम्पलेट आ गया। ये है कि कार्ड का जो टेम्पलेट बनाएंगे ये, ठीक है, इसमें कंपनी की डिटेल्स ऐड कर देंगे। ये मैं दिखाता हूँ कार्ड दिखता कैसे है ना, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी। ये है ना, समझ लो। ये मैंने कार्ड ओपन किया, ये डिजिटल लिंक उसका ओपन हुआ है। इसके दो लिंक होंगे, एक डिजिटल लिंक होगा, एक होगा उसका एनएफसी लिंक। मतलब ये देखो, एनएफसी कार्ड मतलब फिजिकल कार्ड, एम्प्लॉयज मतलब डिजिटल कार्ड। तो ये मतलब ये वाला एनएफसी कार्ड मैंने ये 5 पहले जो है ये एक ही एम्प्लॉय को साइन किए, मतलब मैं इनमें से कोई भी ओपन करूंगा तो मेरे वाला ही ओपन होगा, डॉक्टर सैयद अनस बुखारी वाला, ठीक है, इस तरह। तो अब ये टेम्पलेट है कि कौन सी चीज़ें कंपनी की अपनी होंगी, ठीक है, मतलब कलर्स वगैरह कंपनी खुद वो डिज़ाइन वगैरह कर सकती है, ये वो ना। तो ये बैनर पीछे वाला, ठीक है, प्रोफाइल इमेज ये यहाँ पे नहीं आनी, ये यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए है, ठीक है, क्योंकि वो हर एम्प्लॉय की खुद ही होगी। डेमो यहाँ पे लिखा भी है फॉर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल में, ठीक है, ये सेव नहीं होगी यहाँ पे। जो डेमो के बगैर फील्ड हैं, ठीक है, मतलब कि अगर कंपनी ने देखना है कि ये वाली फील्ड कैसे दिखेंगी, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह करके वो कर सकते हैं, ठीक है। नेम का कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट नेम। अच्छा ये डेमो फील्ड्स हैं, मतलब कि कंपनी इन फील्ड्स को सेव नहीं कर सकती टेम्पलेट में, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है, कोई बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है, ये पेज का बटन्स का बैकग्राउंड कलर एक तो वो यूनिवर्सल होगा, ठीक है, मतलब ये कर दिया बटन का बैकग्राउंड कलर, बटन टेक्स्ट कलर ब्लैक कर दिया। लेकिन अभी जो है ये वाले बटन्स का उन्होंने पहले ही ये कलर अलग अलग बटन का भी दिया हुआ है, तो इसलिए उन पे अप्लाई नहीं हो रहा। अगर ये वाला ना होगा तब फिर वो वाला कलर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। अच्छा ये वाला जो है ये इस वाले बटन का है, इसका कलर कौन सा होगा, और इसका ये क्या होगा, ठीक है, टेक्स्ट कलर क्या होगा। उसके बाद इसका टेक्स्ट भी हर कंपनी ने अपना करना है कि सेव कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जगह कोई टेक्स्ट लिखें। इसमें दो तरह के टेक्स्ट है, एक इंग्लिश में एक जर्मन में, ठीक है। उसके बाद कंपनी का नाम जो यहाँ पे शो करवाना है वो, ठीक है, अगर उनका अपना जो पहले जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वरना वही आ जाएगा, अगर नहीं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट बाद में उसकी दो फील्ड्स हैं। ये डेमो फील्ड्स का मतलब है ये यूज़र वाले सेक्शन पे आएगी, हर कार्ड की इंडिविजुअल डिटेल एडिट करते वक्त आएंगी, सेव होगी, लेकिन यहाँ पे सेव नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे दिखेंगी कैसे, उसके लिए है। अच्छा उसके बाद कंपनी टेक्स्ट कलर, कंपनी का टेक्स्ट का कलर किस तरह हो वो जो, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। अच्छा उसके बाद सोशल मीडिया लिंक्स आ जाएंगे, यहाँ से मैंने फेसबुक सेलेक्ट किया, facebook.com, ठीक है, ये कंपनी की मतलब फेसबुक ये सेव कर सकती है। उसके बाद यूज़र अपना खुद की ये लिंक्स भी ऐड कर सकता है, ठीक है, कंपनी के लिंक्स आएंगे, उसके बाद जो यूज़र ऐड करेगा वो वाले आ जाएंगे, ठीक है। फेसबुक का आ गया यहाँ पे, ये देखो, ठीक हो गया। और भी हैं ये वाले जितने भी ये हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर आ गए, कंपनी का अपना फ़ोन नंबर, उसमें हर एक उसका लेबल एक जर्मन में है एक इंग्लिश में है। फ़ोन नंबर आ जाएगा, जैसा कि ये आ गया, ओहो जर्मन, अच्छा वर्क वर्क, अगर जर्मन में नहीं लिखना तो वर्क वर्क ही लिख दो। तो ये आ गया फ़ोन नंबर ये वाला। इसका अलग अलग आप वो कर सकते हो ना, कलर वगैरह चेंज। ओहो, अच्छा ये एक मसला है, ठीक है, क्योंकि ये इसको ना हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि ईमेल एड्रेस ऊपर आए या ये फ़ोन नंबर आए। लेकिन ये मैंने अभी देखा है कि ये मतलब ये मूव होना चाहिए था, लेकिन वो पूरा डिव को मूव करी जा रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह ईमेल एड्रेस है, कोई ईमेल एड्रेस ऐड करना है कंपनी का, वर्क वर्क कर लो। और ये इसका अच्छा फ़ोन नंबर के लिए हम ये इमोजी कस्टम ऐड कर सकते हैं, फ़ोन 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 फ़ोन, ठीक है, इस तरह इमोजी आ गए यहाँ पे। जिनका नहीं है उनका फिक्स्ड ही है, मतलब ईमेल का फिक्स्ड ही है, info@futuretech.com, ठीक है। यह गया हिडन का मतलब है कि जो फील्ड यहाँ पे नहीं शो होगी लेकिन वो कॉन्टैक्ट डिटेल सेव करते आएगी, मतलब ठीक है, यहाँ पे ये किया ना तो यहाँ पे वो सैंपल वाला आ गया। भाई सैंपल वाला एक ईमेल और एक फ़ोन नंबर होगा ही होगा सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन जब जैसे ही कोई असली वाला आ जाएगा तो वो वाला आ जाएगा। अभी यहाँ पे हिडन कर दिया तो मतलब अब ये इसमें सेव होगा, इसमें शो होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं शो होगा वो, ठीक है।
मतलब कार्ड पे यूज़र को नहीं शो होगा। वेबसाइट आ गई, इसी तरह लेबल आ गया, फिर वेबसाइट की यूआरएल आएगा, ठीक है। उसके बाद उसके कलर आ जाएगा बटन का। इसी तरह एड्रेस आ गया, ठीक है, पूरा एड्रेस जर्मनी के हिसाब से है, ठीक है। उसका लेबल है, ठीक है। अगर लेबल और इसका मैप का लिंक भी आ सकता है कोई, ठीक है, कि मतलब किसी ने वो एड्रेस के साथ अपना मैप का लिंक भी ऐड करना है तो वो आ जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद है एडिशनल बटन है, मतलब किसी ने अपना वो एडिशनल कोई लिंक बनाने हैं तो वो उसके आ जाएगा, उसका ये भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी क्या लो कि ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब सेव टेम्पलेट करेंगे। अच्छा जी, द कार्ड वेबसाइट फील्ड इज रिक्वायर्ड व्हेन कार्ड वेबसाइट इज प्रेजेंट। यूआरएल फील्ड किधर हमने ऐड किया? अच्छा, ये वेबसाइट हमने ऐड की थी लेकिन वो ऐड नहीं किया कुछ, तो इसको ख़त्म कर देते हैं। कार्ड एड्रेसेस, अच्छा ये भी ऐड किया है। कार्ड बटन, अच्छा ये भी ऐड किया है। टेम्पलेट सेव हो गया। अब हर एम्प्लॉय के कार्ड पे ये वाली ट्रेस होंगी होंगी, ये देखना। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वर्क वाला ईमेल आ गया, और वर्क वाला बटन भी आ गया, और ईमेल वाला बटन भी आ गया। ये जो है ये मेरे अपने बटन्स थे, ठीक है ना। ये अपने बटन से उनके हिसाब से। अच्छा जी, किधर है अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये एम्प्लॉयज़ आ गए। एम्प्लॉयज़ पे हर मतलब बंदे का अलग अलग कार्ड जो है वो अपना एडिट कर सकता है। ये देखो, जैसे ये वर्क वाला हमने लास्ट ऐड किया ना, वर्क वाला लास्ट ऐड किया है। उसके बाद ये वाले जो यूज़र के पहले थे, यूज़र जो है अपने वाले डिलीट कर सकता है, जो टेम्पलेट के हैं वो कोई नहीं डिलीट कर सकता, ठीक है। ये ईमेल भी जो उसके हैं ये हिडन किए थे इसलिए वहाँ पे नहीं लिख रहे। अब हमने दो शो करवा दिए हैं। तो अब मैं इसको अगर सेव करूँगा तो यहाँ पे अब दो ईमेल भी शो हो जाएंगे इसके नीचे ना। ये देखो, ये वाले जो मैंने शो करवा दिए। उसी तरह बटन सेम चीज़ है, लेकिन इसमें अब जो चीज़ें फील्ड्स हैं यूजर्स वाली वो सिर्फ ये चेक सकता है, जो कंपनी वाली फील्ड्स हैं वो यहाँ पे हमने शो ही नहीं करवाई, ठीक है। जैसे कंपनी का नाम हो गया, उसके बाद ये वाले बटन की सेटिंग्स हो गई, कंपनी की सेटिंग्स हो गई, वो कोई हमने शो ही नहीं करवाई। उसके बाद इसका क्या सीन है कि ये है ना एक बैकएंड पे एपीआई है, उसके साथ भी कनेक्ट होता है, जो कि मोबाइल के अंदर कह लो कि वॉलेट के तौर पे सेव करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है, इस कार्ड को। तो उसकी ये सेटिंग्स है। उसके भी पहले कंपनी अपने टेम्पलेट सेट कर सकती है, ठीक है। एप्पल वॉलेट पे इस तरह शो होगा, गूगल वॉलेट पे इस तरह शो होगा, ठीक है। ये दोनों की अलग अलग सेटिंग्स हैं, वो उनके हिसाब से अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकती है जो वो गूगल या एप्पल अलाउ करते हैं, ठीक है। जब वो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा ना, ठीक है, तो क्या उसको जब हम कोई कार्ड सेव करते हैं ना तो एक लिंक जाता है। मैं दिखाता हूँ बोलकर। अभी मैंने क्या किया है फिलहाल कि है ना यूज़र ये वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर सके, ठीक है, कि मतलब एडमिन जो है, ताकि वो देख सके कि किस तरह का ये दिखेगा। मैं अभी तुम्हें ना ये करके भी दिखा देता हूँ। वॉलेट वाले पे नहीं, जो इंडिविजुअल कार्ड वाले पे वो होगा, ठीक है। ये इसकी सेटिंग्स हैं, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर, बाकी ये वाले लेबल्स, नेम वाला लेबल, कंपनी वाला लेबल, गूगल जो है वो जो जो चीज़ें अलाउ कर रहा है वो वाली, और एप्पल जो चीज़ें अलाउ कर रहा है वो वाली यहाँ पे हमने रखी हैं, ठीक है। मतलब ये टाइटल है ना, वो देखो वहाँ पे वो एल ख़त्म हो गया, ठीक है। ये वाली ट्रेज है, ये डेमो फील्ड्स हैं कि इनकी वो वैल्यूज़ किस तरह की दिखेंगे। इसके अंदर हमने वो रखी है, ठीक है, वैल्यूज़। उसका ये भी किया है कि जो उधर सेव हुई है ना वैल्यूज़, जब यूज़र करेगा अपना, मतलब एक यूज़र की चीज़ होगी, ये वॉलेट पे गया ना। अब यूज़र ने क्या, अच्छा यूज़र ने कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इसकी सारी डिटेल्स जो आ रही हैं वो इस वाले पेज से आ रही हैं, ठीक है ना। अभी क्या है कि वो ना एपीआई से या फिर वो उसके थ्रू वो कर रहे हैं ये वाली सारी डिटेल्स, ताकि हर एक बंदे को करना करें। लेकिन फ्यूचर में हम ये भी कर सकते हैं, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा कि हमने फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यूज़र पे ने कर दिया, यहाँ पे सेव करेगा तो वो कह रहा है कि एम्प्लॉई अपडेटेड बट कैन नॉट बी सिंक्ड विद वॉलेट बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी सिंक्ड। मतलब हमने कोई डिटेल सेव, कोई एडिशनल डिटेल नहीं की जो वॉलेट में जानी थी, जो एपीआई को जानी थी ना, वो डिटेल चेंज नहीं की, तो इसलिए वो नहीं सेव हुई। लेकिन अगर हम वो कोई ऐसी डिटेल चेंज करेंगे जो वॉलेट में नहीं थी, मतलब कि पोजीशन, ठीक है, वेब डेवलपर की मैंने वैल्यू चेंज कर दी क्योंकि ये वॉलेट में जा रही है, ये देखना, वेब डेवलपर चेंज की ना, तो ये वॉलेट में जा रही थी, जा रही है, ठीक है। तो अब हम ये जब अपडेट करेंगे तब ये टाइम लेगा। इट इज़ ऑलरेडी सिंक्ड,
किधर गया? ओहो, वेब डेवलपर। अब ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसने अब एपीआई की तरफ भी सेव करवानी है ये वैल्यूज। ठीक है, वो मैं एपीआई वाली तुम्हें ना दोबारा बाद में वो भेजूंगा, क्या उसको कहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल से। ठीक है। अच्छा जी, अब एन एम्प्लॉयज़ पे आगे, अब और इस पे क्या क्या फंक्शन है, ये तो है कि एक यूज़र की चेंज करनी है। इसके बाद है कि अगर ये कार्ड हमने इनएक्टिव कर दिया तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है ना, करंटली इनएक्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दोबारा एक्टिव कर देते हैं तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो एक नया कार्ड बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंट क्यूआर कोड के साथ, ताकि अगर किसी पुराने बंदे ने, मतलब कोई एम्प्लॉई उन्होंने रखा था उसका था, तो उसका सारा डाटा डिलीट हो जाए और नया बंदे का डाटा आ जाए और क्यूआर कोड भी चेंज हो जाए, ताकि ना वो वाला ना रहे, क्या इसको कहते हैं, कि उसके वाला क्यूआर कोड मतलब गैर फाल हो गया। उसके इन्होंने जो क्यूआर कोड है ये वाले जो है वो उतने ही रखने हैं जितने वहाँ पे हमने एडमिन के थ्रू बनाए थे। ठीक है, 50 अगर बनाए थे, ये 50 ही रहने हैं, वो नहीं बढ़ने ख़त्म होने, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है ना। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे और क्या हो सकता है बल्क एक्शंस में, कि मतलब ज़्यादा सेलेक्ट करके एक्टिव कर सकते हो, इनएक्टिव कर सकते हो, डिलीट भी मल्टीपल कर सकते हो, मतलब ये जो तीनों चीज़ें बल्क एक्शंस में भी हो सकती हैं। उसके बाद क्या है, डाउनलोड बेस सीएसवी। अब जो सीएसवी के तौर पे ना, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ हमने सीएसवी मल्टीपल कार्ड्स को अपडेट करने के लिए अलाउ की हैं, वो उसकी एक बेस सीएसवी डाउनलोड हो सकती है। ठीक है, उसमें जो जिन कार्ड्स की डिटेल पहले से प्रेजेंट है सीएसवी में जो जानी है वो आ जाएंगी, और जिनकी नहीं है उनका सिर्फ क्यूआर कोड आ जाएगा, बाकी वो यूज़र फिल करेगा सीएसवी एक्सेल के थ्रू। ठीक है, ये डाउनलोड हो गई। उसके बाद ये मैं बताता हूँ कहाँ पे यूज़ होगी। सेंड ईमेल्स, मतलब इन यूज़र्स को ईमेल्स हम दोबारा सेंड करेंगे। अच्छा जी, ये आ गया, इनके एरर्स आ गए कि इनके वॉलेट पासेस नहीं भी नहीं, इसलिए इनके ईमेल्स नहीं सेंड हो सकते। वो क्या है कि ये वाला जो है ना सिंक्ड होना चाहिए तभी ईमेल बस सेंड होगा, बाकियों का उसने एरर दे दिया। ठीक है, तो हम, अच्छा ये दो दफा एरर आ रहा है, मैंने भी देखा है, चलो ये भी देख लेना। अच्छा, दोबारा अब एक वाले का करेंगे तो ये ईमेल सेंड कर देगा। ठीक है, लेकिन ये टेस्ट इन्वायरमेंट है, इसमें है ना हमने वो किया नहीं है। इसमें है ना, मैं इसको बंद कर देता हूँ, बैकग्राउंड कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये है कि ज़्यादा ईमेल जो सेंड करने होते हैं ना, तब ये इस तरह हमने रखा है कि वो ना टाइम लेके वो बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, हर मिनट बाद वो कमांड देता है, तो हर मिनट या 2-3 मिनट बाद है शायद, तो वो ना फिर ईमेल सेंड हो जाएगा। ठीक है, ये ईमेल मुझे इसका क्यूआर कोड चला जाएगा, मैं वो तुम्हें दिखा देता हूँ कि वो किस तरह का होता है। अच्छा, एनएफसी कार्ड्स पे आ गए। एनएफसी पे कार्ड पे क्या है जी, कि एक कार्ड हमने किसी को असाइन करना है, मतलब पहले 5, ये 3 कार्ड मैंने किसी और एम्प्लॉय को असाइन करने, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं दूसरा। ठीक है, ये आ गई। और क्या करना है, बल्क एक्शंस पे जाना है और यहाँ से असाइन कार्ड कर देनी है ये वाले 3 यूसरा को। ठीक है ना, वो आ गया। अब इनको अनअसाइन भी कर सकता हूँ, एक को मैंने अनअसाइन करना है तो अनअसाइन कर दिया उसको, तो ये उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, अनअसाइन के लिए सिर्फ असाइन के लिए ज़रूरी है। दूसरा वही एक्टिव और इनएक्टिव वाला फंक्शन है, क्योंकि ये भी उसी तरह काम करना है। बस डिफरेंस क्या है कि ये वाले, क्या उसको कहते हैं, तो इसका ये लिंक है, इसका क्या लिंक है, अच्छा लिंक सेम ही है लेकिन ये डिफरेंट है। ठीक, अच्छा जी, एनएफसी कार्ड आ गया। उसके बाद बल्क एक्शंस में और क्या है, असाइन एक्टिव और इनएक्टिव है, और ये वाला वो है जो मैंने शुरू में दिखाया था ना, एडमिन जो इंडिपेंडेंट कार्ड से, वो यहाँ से अगर किसी को उन्होंने वो दे दी है, क्यूआर कोड दे दिया है, तो वो यहाँ से ऐड कर सकता है, वरना वो सीएसवी फाइल उसकी जो एडमिन उसको भेजेगा ना, वो यहाँ पे करके उनको सबको ना इंपोर्ट भी कर सकता है, वो वाले कार्ड्स फिर इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ गया बल्क इंपोर्ट। अब वो जो सीएसवी फाइल बनाई थी ना हमने, वो बेस सीएसवी वाली फाइल, यहाँ से 3-4 कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ से हमने डाउनलोड बेस सीएसवी बनाई थी, तो ये यहाँ पे अब उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो फिल करेंगे, वो आ गया। अब वो कह रहा है कि मतलब 5 कार्ड्स थे, तो इसके साथ हमने जब बेस सीएसवी फिल करनी ना, यहाँ पे इमेज वाली फील्ड में
उसका नाम देना है और उसी नाम की जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। जब 5 इमेजेस कर दी तो वो कर लेगा, लेकिन यहाँ पे वो मैच नहीं हो रही तो मैच अभी भी ज़ीरो ही है। अगर नेम इमेज का इसका और वो CSV वाली का सेम होगा तो तब वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं आगे कैसे करता है। अच्छा, यहाँ पे इनकी फील्ड्स को हम वो मैच कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे फील्ड का नाम कोई और है तो यहाँ पे हमने उसके साथ मैच कर सकते हैं। ठीक है, QR कोड कार्ड कोड है उसको वो पहले ही मैंने वो सही रखी है उनके नाम के हिसाब से, तो वो सही आ रही होंगी। लेकिन अगर कोई मिसमैच हो रही है फील्ड तो वो उसको हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये जितनी CSV की फील्ड्स हैं उन सब का ये आता है। इनमें कुछ फील्ड्स हैं वो जो रिक्वायर्ड हैं, ये सैल्यूटेशन की फील्ड रिक्वायर्ड है, टाइटल रिक्वायर्ड है और टाइटल नहीं रिक्वायर्ड, फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, प्राइमरी ईमेल, पोजीशन, डिपार्टमेंट, ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो इनके लिए अगर यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा तो ये देखो वो सारी आगे वैलिडेशन के एरर्स कि इनकी वैल्यू मिसिंग है। अगर कोई रिक्वायर्ड फील्ड कह लो कि रिक्वायर्ड नहीं, अगर कोई कॉलम ही नहीं होगा तो तब वो एरर वाली आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब इनको हमने पहले अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करने के लिए यहाँ पे गए तो ये इस तरह आ जाएगा, इसका इस वाले यूज़र का डाटा अपडेट करना है इसका। ठीक है, मतलब मैं अभी करके दिखा देता हूँ क्या कह रहा है। सईदा यूसरा इसका नाम है, इसका सैल्यूटेशन रिक्वायर्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्राइमरी ईमेल, पोजीशन, डिपार्टमेंट। अच्छा, वार्निंग्स वो हैं जिनको फिक्स किए बगैर भी वो सबमिट हो जाएगा डाटा, लेकिन वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं होगी तो वहाँ पे वो मतलब वो दिखा देगा। लेकिन एरर्स वाली फील्ड वो होगी, एरर्स वो होंगे जिनके साथ डाटा सेव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन में गए मिसेस। ठीक है, अब सैल्यूटेशन वाला खत्म हो जाएगा, फर्स्ट नेम रह गया, फर्स्ट नेम सईदा यूसरा। ठीक है, हसनी। ठीक है, ये आ गया, अपडेट किया, वो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब प्राइमरी में रह गया है, पोजीशन रह गई, डिपार्टमेंट रह गया है, सैल्यूटेशन रह गई है। ठीक है, तो प्राइमरी मेरा भी इसको अपडेट कर देते हैं। कोई कर दो, ये कर दिया, डिग्री बायोकेमिस्ट्री, पोजीशन डेव। ठीक है, डिपार्टमेंट टेक्निकल। ठीक है, ये सारा किया, वो सारी फील्ड होगी। ये अब दूसरे की आ गई। अब हमने ये मैंने नहीं सोचा तो ये भी हमने अब ऐड करना है कि है ना, वो बता दे कि कार्ड कार्ड का नंबर भी या QR कोड भी, ताकि यहाँ पे पता लग जाए ये कार्ड की डिटेल है, ये कार्ड की। ये डिपार्टमेंट एक और वाले में मिसिंग है तो इस वाले में डिपार्टमेंट भी ऐड करना है। अच्छा, वो दो सही दूसरा के हो गए। अब चलो अपडेट किया तो ये वाला ठीक है, ये बाकियों के अब रह गए तो ये इनके साथ, लेकिन हम कार्ड को कर सकते हैं। वो देखो 3 रिकॉर्ड ठीक है, उनकी सारी वैलिडेशन मुकम्मल है, 2 रिकॉर्ड की वैलिडेशन अब रहती हैं। ठीक है, प्रीवियस पे जाके हम कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट हो गई। यहाँ पे जाएंगे एम्प्लॉयज़ पे तो ये देखो पहले 3 की मुकम्मल थी, इसकी इसकी और इसकी। ठीक है, और बाकियों की 1 2 इनकी रहती थी। हमने 5 किए थे ना तो वो अभी नहीं हुए, उनका कुछ भी मतलब अपलोड नहीं हुआ, जारी बात है वो नहीं थी। लेकिन अगर कोई ये भी कर लेते हैं, बल्कि इंपोर्ट पे गए दोबारा, अगर किसी का डाटा ही गलत है, मतलब कि ईमेल है ना जैसे, तो इसको हमने बगैर नया वाला करते हैं ताकि फ्रेश डाटा आ जाए, जो हमने फिल किया वो भी आ जाए। ठीक है, ये तीनों को दोबारा करते हैं और बल्क एक्शन में डाउनलोड BSCSV डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे गए, यहाँ से बल्कि ओपन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना कोई इसका चेंज कर देते हैं ईमेल वगैरह। अच्छा, इसका प्राइमरी ईमेल भी नहीं था, प्राइमरी ईमेल मैंने ये इसका चेंज कर दिया। अब बल्क इंपोर्ट पे जाएंगे, ये ठीक है, इसका ये है इसका नहीं दिखा रहा, सेव किया 16 वाली है, इसका दिखाना चाहिए था। हाँ 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 हाँ, प्राइमरी ईमेल, चलो ये भी देख लेना, एक बग्गी है।
ईमेल मेरे ख्याल चेक ही नहीं कर रहा। ईमेल ईमेल हाँ, ईमेल को ना इग्नोर कर रहा है, ईमेल वो उसमें नहीं है, इसलिए वो उसमें भी मिस हो गया। ठीक है, ये याद ये कर देख लेना। अच्छा जी, उसके बाद ये इसमें ना मैं एक ईमेल सेंड कर लेता हूँ अपने आप को, ताकि वो मोबाइल से बाद में दिखा दूँ। ओह अच्छा, इसका तो जाना नहीं है शायद। ये भी कर देता हूँ कि थोड़े अगर हों तो उसी वक्त हो जाए, ज़्यादा हों तो तब ये बैकग्राउंड जॉब चले। अच्छा, ये मेन वाली इसमें कुछ सेंड करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड जॉब्स है, ये जो बड़ी जॉब्स है ना, इसमें एक एम्प्लॉयज़ पे जाएंगे, तो इसमें ना एक ये भी है। अगर जब आपने वो सेव करना है ना, क्या उसको कहते हैं, टेम्पलेट सेव करना है, तो अगर कोई टेम्पलेट में कोई ऐसी वैल्यू चेंज की है जो वॉलेट में भी चेंज होनी थी, तो वो सारे को यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन है, अकेला टेम्पलेट सेव करना है या टेम्पलेट सेव करके सारे पासेस जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जो अफेक्ट हुए हैं, वो सारे भी अपडेट हो जाए एपीआई में। तो उसके लिए ये तो ये वाली बैकग्राउंड जॉब चलेगी, वॉलेट सिंक बैकग्राउंड बैकग्राउंड वॉलेट सिंक जॉब, और ईमेल वाले पे ये वाली जॉब चलेगी। ठीक है, उसके बाद सेटिंग्स आ गई। ये वो दिखा रहे हैं कि कौन सा प्लान इसने सब्सक्राइब किया है, और बाकी प्लान के लिए उसको एडमिन के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ये उसकी कंपनी की डिटेल्स हैं, मतलब ये सिर्फ कंपनी ओनर देख सकता है, बाकी यूज़र नहीं। बाकी यूज़र क्या कर सकता है, जो कार्ड एडिटर प्लस टेम्पलेट एडिटर है वो टीम को भी हैंडल कर सकता है, और ये टेम्पलेट और एनएफसी कार्ड इन सबको कर सकता है यहाँ तक। ठीक है, वो ये दो चीज़ें देख सकता है, लेकिन जो कार्ड एडिटर है वो ईमेल टीम को भी नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल से टेम्पलेट को भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ कार्ड्स के रिलेटेड काम कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, जो एपीआई की हमने चीज़ें बनाई हैं वो इसकी हर उसकी की होगी, यहाँ पे कॉपी कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। एपीआई की जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है वो देख सकते हैं। ठीक है ना, जो जितने भी हमने एपीआई की हैं। अच्छा, अब हम फ्यूचर में अब क्या कर रहे हैं, जो हम अभी कर मैंने आज ही कल ही करना है, उसमें क्या चीज़ें हैं कि है ना, जो है ना, क्या इसको कहते हैं यार, हाँ, पहले तो हमने करना है कि जो हर कंपनी है ना उसकी डेटाबेस डिफरेंट कर देनी है, ताकि ना वो होता है कि हमारी डेटाबेस में हमारे डाटा हो। ठीक है, उनके एम्प्लॉयज़ का जितना डाटा होगा, एनएफसी कार्ड्स का जितना डाटा होगा, और शायद शायद टेम्पलेट का, या शायद टेम्पलेट का नहीं, क्योंकि इसमें किसी पर्सनल डाटा नहीं जा रहा। एनएफसी कार्ड्स एम्प्लॉयज़ वाले में पर्सनल डाटा जा रहा है, तो ये वाला डाटा जो होगा शायद टेम्पलेट का भी डाटा कर दें, कि हर कंपनी का जो रिलेटेड डाटा है वो हमने उसकी डिफरेंट डाटाबेस बना देनी है। ठीक है ना, ताकि वो ना, क्या उसको कहते हैं, वो कर सके, वो उनके रूल्स के साथ कंप्लायंस हो सके, और एक सिक्योरिटी का भी आया था। दूसरा हमने क्या करना है, कंपनीज को यहाँ पे ऑप्शन दे देनी है कि आपने अपना डाटा इनक्रिप्ट करना है कि नहीं। वो एक की उनको देंगे सिर्फ, मतलब वो वाली जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ लॉगिन होंगे तो वो की यूज़ करते हुए वो वाला डाटा उनको डिक्रिप्ट होकर मिलेगा, डेटाबेस के अंदर वो सारा इनक्रिप्ट मिलेगा। ठीक है, वो जो डाटा हम पर्सनल डाटा है जितना भी, उनको हमने सारा इनक्रिप्ट कर देना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने करनी है अभी। ठीक है, तो उसके बाद हम शायद ये भी करें कि जो यूज़र है वो अपनी डिटेल खुद ब खुद एडिट कर सके जब वो उसको ईमेल जाता है। वो बल्कि तुम्हें ईमेल दिखाई देता हूँ अभी, ऐप। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन वाली है उसमें ऐप है, जो टेस्ट वाली है उसमें टेस्ट है, सब डोमेन का नाम। ठीक है, ये अब चल रही है क्योंकि तो इसकी ये इसका डाटा वगैरह आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहे हैं कि किसका जो सबसे ऊपर कौन सा है, ये वाला, ये वो। ठीक है, अच्छा जी, यूजर्स पे गए, ये मैंने अपनी बनाई होगी। अच्छा हाँ, इस पे हमारी नहीं है, लेकिन चलो ये वाली पे, इसको मैं इम्पर्सनेट किया है कंपनी ओनर को, यहाँ पे मैंने अपना बनाया होगा, वो किधर गया, ये है। ठीक है, एलिजिबल भी है, सिंक्ड भी है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले तो, ऊपर जाकर मैंने इसको सेंड ईमेल किया, तो ये भी एक आधे मिनट में ईमेल जो है वो सेंड हो जाएगा। ये मैंने अभी करना है कि अगर कम ईमेल हों, 10 या 20 हों, तो वो उसी वक्त सेंड कर दे, उसके लिए ये जॉब ना चाहे। लेकिन अब हमने अपना वो सर्वर ले लिया, उसमें ये वाली जॉब भी जल्दी हो जाएगी, मतलब जब जैसी की ऑन साथ ही वो ना ये रन हो जाएगी। अच्छा, ईमेल सेंड हो गया। अच्छा जी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये किस तरह आएगा। मेल आई, ये वाला, ये देखो, ये वॉलेट का वो आ गया। अच्छा, इमेज शो करवानी है। अच्छा, ये आ गया, दो चीज़ें हैं इस पे, एक है ये जर्मन में लिखा है ना उन्होंने, एक है कि आपने अपना वॉलेट डाउनलोड करना है, दूसरा है कि आपने सीधा विजिट करना है।
सीधा विजिट किया तो वही वाला लिंक यहाँ पे आ गया। अच्छा ये अभी इनएक्टिव था, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, अच्छा इनएक्टिव है। हाँ, ठीक है, दोबारा इसको करेंगे। ये देखो, ये इस तरह मेरा वो सारा डाटा यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, ये है कि उसने अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना है। मैं उसकी ना रिकॉर्डिंग उसकी बना लेता हूँ। ठीक है, वो तो मैं ये दोनों रिकॉर्डिंग्स इकट्ठी भेज दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, कैमरा ओपन किया, उसने ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करना है। अरे वाह, क्या तो जाए, यहाँ से भी नहीं हो रहा क्यूआर कोड। हाँ ये आ गया, स्कैन, स्कैन हुआ। वेबसाइट ओपन की, तो ये मोबाइल पे, ये क्योंकि मैं एंड्रॉयड से कर रहा हूँ तो ये दोनों से तुम्हें करके दिखा दे दूंगा। तो ये गूगल वॉलेट के अंदर ये सेव हो जाएगा। उतनी देर में ये अपने आईफोन से भी कर देता हूँ। ये किया, स्कैन किया, और ये दोनों से, हाँ ये कहाँ पे चला गया है, ठीक है बात है, एक मिनट। हाँ 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 हाँ, पूरा करता हूँ। मोबाइल पे ये वाला दिखाएगा, और इस पे ये दिखाएगा। मोबाइल पे क्यों दिखा रहा है, रुक जाओ, उसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ये जो बैकएंड एपीआई है इसका हमारे साथ मतलब हमने बस इसको यूज़ किया है, ये इनकी है, लेकिन अभी हम मतलब इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, क्रोम पे खोल लेते हैं। पेस्ट, हाँ यहाँ पे आ गया। इसको हमने इस तरह कर लेना है, और ये एंड्रॉयड पे भी मैं साथ साथ ही कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दोनों पे देख देख लेना कि किस तरह का आखिर पे आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह एक ऐड लॉयल्टी कार्ड आ गया। ठीक है, सेव किया, और अच्छा ये भी इंस्टॉल करना पड़ना अभी, ये इसमें ये आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं वॉलेट पे जाके देख सकता हूँ। ये देखो, ये अभी जो अभी अभी किया है। अब ये वाला क्यूआर कोड कौन सा है, कि जो वाला जो मोबाइल पे क्यूआर कोड है ना, तो ये बंद कर देता हूँ अभी।